पहाड़ों में जितने भी पुराने घर है ना, वो तो पहले सारे पत्थर के बने होंगे। और पत्थर के साथ जब प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो हर किसी मकान पे आपको कुछ इस प्रकार की खोली दिखाई देगी। ये देखिए, इनको हम खदरा बोलते हैं। ये खदरा इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ मकानों की सबसे बड़ी खासियत होती थी कि जो दरवाजे होते थे, यानी जो मोहर होते थे, वो तो पुराने लोग जो थे ना काफ़ी बुद्धिमान थे, तो उनकी जो मंदिर था ना, वो हमेशा प्रवेश करने के लिए झुक करके जाते थे। और कुछ तो ये छोटा सा कमरा है जिसे हम डंडाली बोलते हैं। बाहर जैसे निकलेंगे, ये देखो यहाँ पे भी छोटी सी मोहर है, और आएंगे तो यहाँ बाहर मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। तो आज की ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से हो रही है। तो आज मैं जा रहा हूं अपने सबसे पुराने वाले घर पे, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पहाड़ों में धीरे धीरे समय के साथ काफी सारा बदलाव हो चुका है, और पहले के जो पत्थर और मिट्टी से बने होते थे मकान, उनमें और अब के नए मकानों में कितना अंतर हो चुका है, और साथ में अब बनने वाले मकानों के साथ क्या क्या वो चीजें विलुप्त हो चुकी है जो हमारे पुराने वाले पत्थर और मिट्टी के बने वाले घर रहते थे, उनमें क्या कुछ खास रहता था जो कि अब नहीं है। आने वाले समय में अब लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि किसको क्या कहते। तो आइए अपने पहाड़ के पुराने वाले घर भी बताते हैं, और धीरे धीरे देखिए अपने गांव में भी काफ़ी पलायन हो चुका है। ठीक मेरे पीछे देखिए ये प्यारा सा जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये घर के भी ना लोग देहरादून सेटल हो चुके हैं। और ऐसे ना हमारे पहाड़ों में काफ़ी सारे घर हैं कि जो अब सिर्फ अपनों की राहत देख रहे हैं, ये वाले मिट्टी और पत्थर वाले घर। तो चलिए पहुंचने वाला हूं मैं अपने सबसे पुराने वाले घर पे। देखिए यहाँ से चलते हैं। तो चलिए जी, पहुंच चुका हूं मैं अपने पुराने वाले घर में। और हमारे पहाड़ों में जितने भी पुराने घर है ना, वो तो पहले सारे पत्थर के बने होंगे। और पत्थर के साथ जब प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो हर किसी मकान पे आपको कुछ इस प्रकार की खोली दिखाई देगी। ये देखिए खोली, और खोली में प्रवेश करने से पहले ये देखिए यहाँ पे भगवान गणेश महाराज जी की प्रतिमा लगी होगी। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना है, दैना होया खोली का गणेशा। तो बस वो गाना जो बन रखा है इसी पे बन रखा है, क्योंकि ये घर भी मंदिर होता है, और मंदिर प्रवेश करने से पहले भगवान गणेश महाराज जी की प्रतिमा अवश्य होती है। साथ में आपको बता दूं, जो पुराने वाले घर है पत्थर के साथ साथ उन पे खदरा बना रहता है। इनको हम खदरा बोलते हैं। ये खदरा इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ चीज वस्तु को रखने के लिए इनको बनाया जाता है। तो आज के ज़माने में नए घरों में आपको कोई भी खदरा नहीं मिलेंगे। जो पुरानी वाली मकान है ये है, और पुराने वाले मकानों की सबसे बड़ी खासियत होती थी कि जो दरवाजे होते थे, यानी जो मोहर होते थे, वो बिल्कुल छोटे होते थे। दिखाते हैं यहाँ पे जो ये मोहर है, ये देखिए मेरी हाइट से बहुत छोटी, मेरे कंधे तक आ रहे, और इसको बोलते थे हम हट्टी। आइए आपको हट्टी दिखाते हैं। ये कुछ ऐसे छोटे वाले कमरे हुआ करते थे, और इसके अंदर भी एक कमरा है। ये देखिए दरवाजे भी देख सकते हैं, ये ना ये दरवाजे हैं चीड़ के, लकड़ी के, जिसे हम तख्ता बोलते हैं। तो यहां से अब प्रवेश करते हैं फिर अपनी खोली पे। यहाँ देखिए यहाँ भी खोली है, और यहाँ पे भी जो खोली है ना वो भी छोटी है। कहा जाता है घर भी एक मंदिर होता है, और मंदिर में हमेशा प्रवेश करने से पहले झुक करके जाना पड़ता। तो पुराने लोग जो थे ना काफ़ी बुद्धिमान थे, तो उनकी जो मंदिर था ना वो हमेशा प्रवेश करने के लिए झुक करके जाते थे। और कुछ इस प्रकार की खोली हुआ करती थी। ये देखिए जो सीढ़ी है ना, ऐसी सीढ़ी रहती थी। यहाँ ऊपर कमरे हैं, इस साइड पे कमरे हैं, पर लेकिन जैसे जूते चप्पल ऊपर कमरों में ना जाए, तो यहाँ ये देखें कुछ इस प्रकार से बनाए रहते थे जहाँ पे जूते चप्पलों को रखा करते हैं। तो आइए थोड़ा सा आपको ऊपर डंडाली बोलते हैं हम। आपके बच्चों को डंडाली का पता नहीं है, तो आपको डंडाली बताते हैं कि डंडाली कैसी रहती। तो ये छोटा सा कमरा है जिसे हम डंडाली बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से खुला रहती है। जो मेहमान लोग आते थे पहले कुछ इसी प्रकार से जमीन में बैठते थे। मिट्टी का ये प्यारा सा घर है,
और इस घर में आपको बता दूं कि जैसे गर्मी होती है ना, तो गर्मी में ठंडी का ऐसा एहसास होता है, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे अब सर्दी होती है ना, तो सर्दी का पता नहीं चलता है, यानी ठंड का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी कुछ इस प्रकार के खतरे हैं। और साथ में अंदर एक कमरा है यहाँ, और ये दरवाजे भी तख्ते के बने हुए हैं। और ये देखिए, ये बिछुआ तो अब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, कैसे बिछुए हैं। तो यहाँ से बाहर जैसे निकलेंगे, ये देखो यहाँ पे भी छोटी सी मोर है, और आएंगे तो यहाँ बाहर मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं छज्जा, जहाँ पे हम ऐसे कुछ आनंद से हवा खा सकते हैं। छज्जे भी बड़े बड़े पत्थरों के बने होते हैं। ये पत्थर हमारे ही इधर निकले थे, तो उस समय देखिए कितने बड़े पत्थर निकले। वहां से है वो छज्जा शुरू, और यहाँ तक पुराने लोगों की ताकत देखिए यहाँ। और जिस छज्जा में बैठा हुआ हूँ यहाँ से और वो वहां पे तक, तो उधर तक इसमें सिर्फ मात्र 5 छज्जे लगे हुए हैं। छज्जा पत्थर के होते हैं, तो कुछ इस प्रकार। और अब नए घरों में सारी जगह ये छज्जे विलुप्त हो चुके हैं। लोग अब मॉडर्न जमाने वाले हो गए, सबकी रेलिंग होगी, आगे पे बरामदा होगा। तो उस समय बच्चों का गिरने का डर भी नहीं था, बताइए। और अब बच्चे पैदा होगा बाद में, और गिरने का डर पहला हो जाता है, इसलिए वहां बरामदे के चारों ओर क्या करते थे, रेलिंग लगाई जाती है। तो इसीलिए पुराने लोग बिल्कुल निरोग, स्वस्थ और साथ में निडर थे। आइए उस साइड बताते हैं आपको कि देखिए, छोटी छोटी खिड़की है, और खिड़की पे सरिया देखिए, ऐसे सरिया लगी रहती थी खिड़की की। और इस साइड चले, यहाँ भी खिड़की भी देखिए, 2 सरिया लगे हुए, और छोटी सी खिड़की हुआ करती थी पुराने समय में, और काफी प्यारा घर होता था। और यहाँ तो मधुमक्खियां भी पालन हो रखा है, देखिए। तो कुछ इस प्रकार का हमारा पुराना वाला घर है, जो कि पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ बहुत सारे पत्थर वाले मकान है, और जो धुरकुली होती थी, ऊपर की छत होती है, वो पत्थर से ढकी रहती है। सामने पे देखिए बड़े बड़े ऐसे पत्थर रहते हैं, जिनसे पूरी छत ढका रहता है। और ऊपर के लिए हम बोलते हैं गढ़वाली में धुरकुली। तो कुछ ऐसा मकान हमारे पहाड़ों में पत्थर के होते हैं। पुराने घर पे आते ही अपनी भावना ने ना मुझे स्वागत किया है चाय का, क्योंकि हम पहाड़ी लोगों को ना सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, और उसके बाद चाय दी जाती है। तो भावना बेटी यहाँ पे थी, तो वो तुरंत चाय लेकर के आई। तो चलो चाय का आनंद लेते हैं, और वो भी खुद चाय पी रहे हो। और उसके पास इतना छोटा गिलास है ना, आप यकीन नहीं करोगे। तो देखिए उसका गिलास देखो जरा सा। तो ये गिलास है जी हमारी भावना का, ये देखो, बाप रे, वो भी कम ही है भाई, है। ये देखो कितनी चाय पी दी इसकी, प्रिय है तेरे लिए चाय। ये देखो प्रिय है इसके लिए चाय, तो नहीं हो रही है ना, जबरदस्ती टेस्टी हो रही है। हो रही नहीं हो रही है। तो भावना की चाय अच्छी बना रखी थी यार, ऐसा शक नहीं है। तो आज मैंने आपको अपने पहाड़ के पुराने वाले पत्थर वाले मकानों की प्यारी सी डिजाइन के साथ कैसे बने होते हैं हमारे पहाड़ में पुराने वाले मकान, वो बताया। और अब जा रहा हूँ जी मैं जाग में, थोड़ा सा घूम गश्त कर लेते हैं। तो घूमने के लिए जाना पड़ता है हमको सीधे मार्केट तक। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।